फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद सूफिया। आई होप आप लोगों ने मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ लेट वीडियो एंजॉय किया होगा। आइए आपको आज मैं सेकंड पार्ट ऑफ लेट का पढ़ाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है। आप एक सिंगल रिस्पॉन्स भी मेरे लिए प्रेरणा का काम करेगा। सो कीप इंजॉइंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लेट का सेकंड पार्ट। आज सेकंड पार्ट में हम लेट को अकॉर्डिंग टू टेंस बनाना सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट मीन्स देना। किसी वर्ब के साथ देना लगे तो हम वहाँ पे लेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अर्लियर मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको क्लियर किया था कॉन्सेप्ट। अगर किसी नाउन के साथ देना आता है तो हम गिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे किताब दो, मुझे पानी दो, मुझे खिलौने दो, ये सब नाउन है। नाउन मांगा जा रहा है, दिया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लेट का ना यूज़ करके गिव का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी काम क्रिया को देना में बोलते हैं, जैसे मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे हंसने दो, मुझे लिखने दो, मुझे जाने दो, काम करने के लिए कहा जाए, देने दिया जाए, तो हम वहाँ पे लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इसी लेट के कॉन्सेप्ट को अकॉर्डिंग टू टेंस बनाते हैं। लेट इज अ मेन वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया हमारे अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव में एस और ईएस लगता है वर्ब में, कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी लगता है, परफेक्ट में वर्ब में थर्ड फॉर्म लगता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब आईएनजी के साथ यूज होता है। तो ऐसे ही वर्ब को हम मुख्य क्रिया बोलते हैं, मेन वर्ब। तो लेट इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म अगेन लेट, थर्ड फॉर्म अगेन लेट, फोर्थ फॉर्म लेटिंग। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में लेट का कोई भी चेंजेस नहीं होंगे स्पेलिंग में। लेट लेट लेट, और फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म में लेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लेट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लेट, ऑब्जेक्ट व फर्स्ट फॉर्म, देन अगेन ऑब्जेक्ट। यहाँ दो ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में लेट का जब मैंने इम्परेटिव पढ़ाया था तो मैंने वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। किसे, किसे मीन्स ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्ट का लगेगा, तो हम यहाँ पे वही यूज़ करेंगे। लेकिन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो मतलब कोई क्या क्या कहा जा रहा है, किसे कहा जा रहा है। आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे। आइए इसी लेट को हम अकॉर्डिंग टू टेंस बनाना सीखते हैं। वह मुझे किताब पढ़ने देता है। सब्जेक्ट वह, ही, हेल्पिंग वर्ब देता है, फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगेगा क्योंकि ही सिंगुलर है। पढ़ना क्या है, वर्ब है, तो लेट इज अ मेन वर्ब। पढ़ना हमारा वर्ब नहीं है, वो हमारा वर्ब होगा। तो ही लेट्स, लेट में एस लगे, ये मेन वर्ब हो हमारा, तो ये हमारा वर्ब में ही एस लगेगा। ही लेट्स ऑब्जेक्ट किसे, किसे पढ़ने देता है, मुझे पढ़ने देता है, तो मी, लेट्स मी। मी ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, पढ़ना। पढ़ना क्या है, वर्ब है। रीड, ही लेट्स मी रीड। ऑब्जेक्ट अगेन है, क्या पढ़ने देता है, क्या पढ़ने दे रहा है, किताब पढ़ने दे रहा है। दोनों ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मुझे, ये ऑब्जेक्ट हो गया, किसे, किसे पढ़ने दे रहा है, मुझे पढ़ने दे रहा है। क्या पढ़ने दे रहा है, बुक पढ़ने दे रहा है। दोनों ही ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया। अब पढ़ते हैं निगेटिव। वह मुझे किताब पढ़ने नहीं देता है। He does not, he does not let me read a book according to tense। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या वो मुझे किताब पढ़ने देता है, डज ही लेट मी रीड अ बुक। वह क्यों मुझे किताब पढ़ने देता है, वाई डज ही लेट मी रीड बुक। वह क्यों नहीं मुझे किताब पढ़ने देता, वाई डज ही नॉट लेट मी रीड बुक। तो इस तरह के 5 सेंटेंस हमारे प्रेजेंट डेफिनेट में बन सकते हैं। आप इसको ट्राई करिए घर पे। वह मुझे किताब पढ़ने दे रहा है, ये कंटिन्यूअस टेंस का रूल है। वह मुझे किताब पढ़ने दे रहा है, ही इज लेटिंग मी रीड अ बुक। निगेटिव कैसे बनेंगे, वह मुझे किताब पढ़ने नहीं दे रहा है, ही इज नॉट, ही इज नॉट लेटिंग मी रीड अ बुक। क्या वह मुझे किताब पढ़ने दे रहा है, तो इज ही लेटिंग मी रीड अ बुक। वह क्यों मुझे किताब पढ़ने दे रहा है, वाई इज ही लेटिंग मी रीड अ बुक। वह क्यों नहीं मुझे किताब पढ़ने दे रहा है, वाई इज ही नॉट लेटिंग मी रीड अ बुक। इस तरह के 5 सेंटेंस आप कंटिन्यूअस टेंस के भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है,
वह मुझे किताब पढ़ने दे चुका है। चुका है परफेक्ट टेंस है या फिर पढ़ने दिया है। मैंने आपको जैसे समझाया परफेक्ट में आ है, ई है, ए है प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं हमारे परफेक्ट के पहचान होते हैं। तो आइए बनाते हैं लेट अकॉर्डिंग टू द टेंस। वह मुझे किताब पढ़ने दे चुका है, ही हैज। थर्ड फॉर्म लेट ही रहेगा वर्ब का, ही हैज लेट थर्ड फॉर्म। मी, ही हैज रीड अ बुक। सॉरी फ्रेंड्स, इंक खत्म हो गई आज मार्कर की। आई होप आप समझ सकते हैं। वह मुझे किताब पढ़ने नहीं दे चुका है, ही हैज नॉट। ही हैज नॉट लेट मी रीड अ बुक। सॉरी फ्रेंड्स, इंक काम नहीं कर रही है, मार्कर में इंक खत्म हो गई है। सो आप इस तरह से परफेक्ट में ही बना सकते हैं। इस तरह के हर टेंस के 5 रूल बना के आप घर पे प्रैक्टिस करिए, ओरल भी करिए, रिटन भी करिए। सो आपको टेंस भी क्लियर होते जाएंगे और लेट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। सो आई होप आपने मेरी वीडियो आज की एंजॉय की होगी। सो प्लीज़ अगर आपने एंजॉय किया है, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ सेंटेंस लेट के भी बताइए, जिसे पढ़ के मुझे अच्छा लगेगा। कीप वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।